आज हम आपको बताने जा रहे हैं MS एक्सेस प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे हम लोग MS एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ पे आ गए। आने बाद MS एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, इस पर आएंगे। आने बाद क्लिक करते हैं, लिखा है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स लिखा है। यहाँ हम आएंगे। आने के बाद यहाँ लिख देते हैं MSACCESS MS एक्सेस हम यहाँ पे आकर लिखते हैं। लिखने के बाद जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं, देखिए MS एक्सेस प्रोग्राम हमारा खुल जाता है। MS एक्सेस प्रोग्राम चाहे आप ऐसे खोल लीजिए, और या फिर अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर MS एक्सेस प्रोग्राम दिया गया है तो हम यहाँ से MS एक्सेस प्रोग्राम पे डबल क्लिक कर देते हैं। MS एक्सेस प्रोग्राम खुल जाता है। अगर किसी भी बच्चे के कंप्यूटर पर MS एक्सेस प्रोग्राम डेस्कटॉप पे ना दिखाई दे तो इसको अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे लगाना है तो इसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ऑल प्रोग्राम्स दिखाई दे रहा है। अब इस ऑल प्रोग्राम्स पे आएंगे। आने बाद यहाँ से हम आ गए हैं। आने बाद आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये स्क्रॉल बार यहाँ दिया गया, स्क्रॉल बार पे हम आते हैं। आने बाद स्क्रॉल बार पकड़ के खिसकाते, खिसकाने बाद देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है। इस पर हम आएंगे। आने बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद ऑफिस के जितने प्रोग्राम दिए पूरे प्रोग्राम यहाँ पर आ गए हैं। लाने के बाद सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस लिखा है, इस पर हम आएंगे। आने बाद राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ लिखा है सेंड टू। अगर आपको इसकी शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पे रखना है तो सेंड टू कमांड पे आएंगे। आने बाद यहाँ लिखा है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जैसे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा MS एक्सेस प्रोग्राम एक तो हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा अगर क्लिक कर देंगे तो हमारा एक MS एक्सेस प्रोग्राम यहाँ भी आ जाता है। तो आप लोग अपने कंप्यूटर पर बैठने के बाद जिस बच्चे के कंप्यूटर पर MS एक्सेस डेस्कटॉप पे ना दिखाई दे वो ये इस तरीके से ला सकते हैं। अगर इसको ख़त्म करना तो यहाँ पे हमारे आने बाद इसका सिलेक्शन करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं। दबाने के बाद यहाँ पे यस कर देते हैं। देखिए हमारा ख़त्म हो जाता है। लाने के बाद अब MS एक्सेस प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद अभी तक जितने प्रोग्राम पढ़ाए गए हैं वो चाहे नोटपैड हो, वर्डपैड हो, MS पेंट हो या MS वर्ड एक्सेल, कोई प्रोग्राम अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो उसमें क्या होता है, पहले हम लोग अपना काम करते थे, काम करने के बाद फिर फाइल को सेव करते थे। इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपकी फाइल सेव होगी तभी प्रोग्राम खुलेगा। जब तक आप अपने फाइल को नहीं सेव करेंगे तब तक आप MS एक्सेस प्रोग्राम को खोल नहीं पाएंगे। आइए सबसे पहले कैसे हम लोग इसके अंदर फाइल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक मीन्स होता है खाली, डाटाबेस मतलब होता है MS एक्सेस की फाइल को डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पे आ गए। आने बाद यहाँ क्लिक करते, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ देखो लिख के आ जाता है फाइल नेम। आप अपनी फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं, जो नाम आप देना चाहें वो नाम यहाँ दे सकते हैं। हम यहाँ पे आ गए। आने बाद ऐसे करते, करने बाद इसको मिटा देते हैं, जो भी रहता है मिटाने के बाद कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कोई आपने एक बार अपना नाम दे दिया दोबारा उस नाम को नहीं देना, उसके साथ कोई नंबर या टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। इक्वल नाम अगर आप करें तो तुरंत क्या है क्रिएट करने पर मैसेज आ जाता है। हमने यहाँ नाम दे दिया है आलोक नाम दे देते हैं, और आलोक कुमार नाम देने के बाद यहाँ से जैसे अगर अभी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो जो फाइल हमारी बन रही है हम बता रहा C:\, यूजर्स / ये CSC / डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपकी फ़ाइल यहाँ पर बनने जा रही डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएगी। और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम फाइल बनाते हैं तो एक कंप्यूटर के अलावा दूसरे कंप्यूटर पर फाइल हमारी नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए जिस कंप्यूटर बैठे हैं उसी कंप्यूटर पे फिर वो फाइल खुलेगी, दूसरे कंप्यूटर पे फाइल नहीं खुलेगी। इसके लिए हमको क्या करना है, अपनी फ़ाइल को लोकल डिस्क D के अंदर ले जाना है। अब लोकल डिस्क D में ले जाने के लिए देखिए आपको दिया गया है ब्राउज फॉर ए लोकेशन। पूछ रहा है कि आप किस लोकेशन में अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। तो हम यहीं आए। आने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस समय डॉक्यूमेंट लगा हुआ, हमको लोकल डिस्क D लगाना है। स्क्रॉल बार हम खिसकाते हैं। स्क्रॉल बार खिसकाने के बाद ये लोकल डिस्क D दिखाई दे रहा है। अब लोकल डिस्क D पे हम आए। आने बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए लोकल डिस्क D हमारा यहाँ पे खुल चुका है। फाइल का नाम आलोक कुमार दिया गया। जैसे ओके करते हैं और ओके के बाद यहाँ पे जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारी फाइल MS एक्सेस प्रोग्राम के अंदर बन जाती है। और MS एक्सेस प्रोग्राम के अंदर फाइल बनते ही देखिए आपका MS एक्सेस प्रोग्राम खुल भी जाता है। अब ये वही आपको ऑफिस बटन मिलेगा जो अन्य प्रोग्रामों में आपने देखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पट्टी को क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। आलोक कुमार यहाँ दिखाई दे, डाटाबेस एक्सेस 2007 दिखाई दे, MS ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है।
उसके बाद 3 बटन मिलते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की पट्टी जो हमारी होती है, इस पट्टी को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। MS एक्सेस प्रोग्राम के अंदर कुल जो मेन्यू मिलते हैं 4 ही मेन्यू पाए जाते हैं, होम मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स, कुल मिला के 4 मेन्यू पाए जाते हैं। होम मेन्यू के अंदर जो भी कमांड मिलते हैं, देखिए होम की रिबन है, होम मेन्यू में आपको इतने कमांड मिलते हैं, क्रिएट मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं, एक्सटर्नल डाटा में इतने कमांड मिलते हैं, डाटाबेस टूल्स में इतने कमांड मिलते हैं। और जितने कमांड यहाँ पर दिए गए हैं, जितनी पढ़ाई आपने 6 महीने 5 महीने की हुई है, एक भी कमांड आपके उस पढ़ाई से टैली नहीं करता है। इसमें जितना भी मिलेगा सब पूरा बदलाव के साथ रहता है। और MS एक्सेस प्रोग्राम सबसे हटकर प्रोग्राम आपका रहता है अकाउंटिंग का। ये एक्सेल प्रोग्राम से एडवांस आपका प्रोग्राम है, कठिन बहुत ज़्यादा है, समझने का प्रयास करना। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर जो काम करना है, आज हम आपको MS एक्सेस प्रोग्राम के अंदर कुछ जोड़ना का तरीका बताते, कैसे हम लोग अपने किसी भी वैल्यू को जोड़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये कि अगर यहाँ पे भी हम करना कार्य शुरू कर देंगे तो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम होता है MS एक्सेस प्रोग्राम में टेबल को डिजाइन मोड में लाना। अब टेबल को डिजाइन मोड में लाने के लिए ये आपका दिया गया क्रिएट लिखा है, क्रिएट पे हम आएंगे। क्रिएट पे आने बाद यहाँ देखिए लिखा मिल रहा है टेबल, टेबल टेम्पलेट्स, और ये आपका शेयर पॉइंट लिस्ट और टेबल डिजाइन। तो हमको सबसे पहले क्या है, टेबल को डिजाइन मोड में लाना। टेबल को डिजाइन मोड में लाने के लिए हम टेबल डिजाइन पे क्लिक करते, जैसे टेबल डिजाइन पे क्लिक करते, देखो टेबल हमारा डिजाइन मोड में यहाँ पर आ चुका है। फील्ड नेम दिखाई दे रहा है, टेबल 2 यहाँ पर आ चुका है। कर्सर आपको चलना शुरू हो गया, यहीं पर जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जोड़ने का तरीका बताते हैं, कैसे एक्सेल प्रोग्राम में किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है। एक हमको प्रारूप तैयार करना रहता है। हमने यहाँ लिख दिया है FIRST फर्स्ट, NUMBER नंबर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आगे आने बाद लिख देते हैं सेकंड, NUMBER नंबर कर देते हैं। अगला जो आपको दिया गया THIRD थर्ड, NUMBER नंबर कर देते हैं। अगला जो आपको होता है FOURTH फोर्थ नंबर कर देते हैं। फोर्थ नंबर के बाद अगला जो आपको दिया गया FIF फिफ्थ, NUMBER नंबर कर देते हैं। उसके बाद अगला होता है यहाँ से हम 6th नंबर कर देते हैं। 6th नंबर करने के बाद यहाँ से अगला 7th नंबर कर देते हैं। और 7th नंबर करने के बाद यहाँ से टोटल कर देते हैं। अब इतना करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डाटा टाइप लिखा मिल रहा है। डाटा टाइप में इस समय जो लगा हुआ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है जो भी आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर लिखा हुआ, इसमें किस प्रकार का काम करोगे। कोई अगर टेक्स्ट लिखना तो आप टेक्स्ट यहाँ लगा सकते हैं, अगर टेक्स्ट नहीं लिखना तो आप यहीं क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखिए बगल में एक पॉइंटर बन के यहाँ पे आ जाता है। पॉइंटर लाने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं, पूछ रहा है किस प्रकार काम करेंगे। टेक्स्ट लिखेंगे, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस या नो है, ओनली ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड कमांड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमको जो यहाँ पे काम करना है, जोड़ने वाला काम करना है, संख्या काम करना है, तो उसके लिए आपको लगाना रहेगा नंबर। अब दूसरे फिर हम आने बाद यहाँ से क्लिक करके नंबर लगा देते हैं। तीसरे फिर हम आएंगे, आने बाद नंबर लगा देते हैं। लेकिन अगर सब पे आपको नंबर लगाना तो आप क्या करना, कीबोर्ड से डाउन एरो दबा लेना, और डाउन एरो दबाने के बाद यहाँ से N दबा देते हैं। अपने आप देखो नंबर यहाँ पे हो जाता है। अगर इस तरीके से नंबर आप करना तो आप नंबर यहाँ लगा सकते हैं। और नंबर लगाने के बाद हम यहीं आए, आने के बाद यहाँ से क्लोज दिया गया। तो क्लोज के लिए यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं। एक सबसे ऊपर क्लोज बटन होता है और दूसरा बटन आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, ये आपका आता है। आपको यहाँ पर जितने भी क्लोज के लिए आए विकल्प ऑप्शंस आते हैं, सबको आपको क्लोज करना है। लेकिन जब क्लोज करेंगे तो मैसेज आता है यस या नो का। जितने मैसेज आएंगे हर एक मैसेज को यस करना, किसी मैसेज को नो नहीं करना है। हमने जैसे क्लिक किया, देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भी आपकी टेबल है, टेबल 2 है, क्या आप टेबल 2 ही नाम रखना चाहते हैं कि इसका नाम बदलना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यस करके इसका नाम बदलेंगे, टेबल 2 नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर टेबल का नाम कोई दूसरा करना चाहते हैं। फाइल का नाम है आलोक कुमार और टेबल का नाम यहाँ से हम बदल कर देते हैं कमल। अब कमल नाम देने के बाद यहाँ पर लिखा है ओके। जैसे ओके कमांड पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ऐसे हो जाता है। अब फिर एक मैसेज यहाँ पर आ गया कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, क्या आप यहाँ पर प्राइमरी की लेना चाहते हैं। अगर प्राइमरी की लेना तो आप यस कर दीजिए, नहीं लेना है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर प्राइमरी की का मतलब होता है सीरियल नंबर का कॉलम। अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो सीरियल नंबर अपने आप आएगा, और अगर नो कर देंगे तो फिर क्या कहते हैं, सीरियल नंबर नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ वैल्यू लिखना रहे, सीरियल नंबर अपने आप चलता रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर यस कर देते हैं।
और यस करते ही देखिए हमारा यहाँ पर टेबल बन के आ गया। इसका नाम हो गया कमल टेबल, यानी कमल नाम की टेबल हमारा MS एक्सेस प्रोग्राम में बनकर आ चुका है। इस पर हम आएंगे, आने बाद डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे जो भी हमने लिखा देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आया, लेकिन जो फर्स्ट नंबर है इसमें BER हमारा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम है। तो यहाँ पे हम आएंगे, आने बाद चौथा माउस पॉइंटर, देखिए कॉलम की लाइन पे जब आते हैं चौथा माउस पॉइंटर हमारा बनता है। इस पर हम आएंगे, आने बाद डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ फिर हम आएंगे, आने बाद डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। जितना भी दिया गया हर एक पे हम आएंगे, आने बाद यहाँ से डबल क्लिक करते हुए चले जा रहे हैं और ये कॉलम की चौड़ाई अपने आप यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखेंगे, हम कोई संख्या लिखते हैं। संख्या अगर 3 संख्या पे काम करते हैं 3 ही वैल्यू लिखना, 4 संख्या भिन्न ना करना, जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। हमने ये संख्या यहाँ पर लिख दिया है। डाउन करते हैं, डाउन करने के बाद फिर यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये हमारी संख्याएँ यहाँ पर बढ़ रही हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं, आने बाद ऐसे जो संख्या आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं कोई भी संख्या। फिर यहाँ पे हम आ गए, आने बाद ऐसे कर देते हैं। 3 संख्या के साथ हम काम करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 संख्या हो गई, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद इसको सही कर देना है। 5 नंबर पे हम पहुँच चुके। देखिए सीरियल नंबर अपने आप चला जा रहा है, हमको एक भी सीरियल नंबर नहीं डालना है। 5 नंबर तक हम पहुँच चुके हैं। जैसे डाउन करेंगे देखो 6 नंबर, ये भी हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे सीरियल नंबर बढ़ता रहे, क्योंकि हमने वहाँ से यस कर लिया है। 7 नंबर पे हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ गए हैं, ऐसे बदलाव कर लेते हैं संख्या में। अब 8 पे आ गए हैं। इधर भी ध्यान देना है। ऐसे और एक और लिख देते हैं, 10 तक हम काम करेंगे यहाँ पे। ऐसे हमने कर दिया है। ये हमारा यहाँ से पूरा हो गया। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे, आने बाद फिर क्लोज करने के लिए करा, क्योंकि टोटल हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम आए, आने बाद एक क्लोज बटन ये दिया गया, ऊपर फिर दिया गया, नीचे वाले क्लिक करते जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये फिर मैसेज आ गया, यस करना है। यस पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद अगर अभी यहाँ पर कमल पे क्लिक करते, देखिए रिकॉर्ड जितना हमारा जुड़ा नहीं है, तो जब भी हम इस पर क्वेरी की यूज करना रहेगा, कभी भी अगर क्वेरी की यूज करना तो टेबल को बंद कर लेना। अब क्वेरी हमको कहाँ मिलेगी, तो क्वेरी के लिए हमको जाना रहे क्रेड पे। क्रेड पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है क्वेरी डिजाइन लिखा दिखाई दे रहा है। क्वेरी डिजाइन पे हम आए, आने बाद क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ देखो एक बॉक्स खुल के आ गया है शो टेबल का। अब शो टेबल पूछ रहा है कि आपकी टेबल का नाम क्या है, तो हमारी टेबल का नाम यहाँ कमल दिखाई दे। 2 टेबल हैं, टेबल 1 और एक है कमल। तो कमल नाम का टेबल हमारा है। अगर ना सिलेक्शन रहे तो आप क्लिक करके सिलेक्शन कर लेना, अगर सिलेक्शन रहे तो यहाँ पर लिखा ऐड। जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका एक बॉक्स यहाँ पर खुल के और आ गया है। और इसको जैसे क्लोज करते, देखिए जो क्वेरियाँ हमारे पास हैं MS एक्सेस प्रोग्राम में कुल मिला के 6 प्रकार क्वेरी पाई जाती है। जैसे क्लोज करते देखो 6 क्वेरी आपकी यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पे सबसे पहली क्वेरी हमारी तो सिलेक्ट क्वेरी, मैक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी और डिलीट क्वेरी। तो कुल मिला के जो क्वेरी मिलेंगी 6 प्रकार की मिलती हैं। इनको एक एक करके अपने कॉपी में नोट भी करना रहता है। अगर कर लेते तो फिर हमेशा ये आपको याद हो जाता है। अब यहाँ पर फार्मूला कहाँ कहाँ लगता है ये पूछ रहा है, फार्मूला कहाँ कहाँ लगाएंगे आप। तो ये जो टेबल आप खुल के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर हम आएंगे। सबसे नीचे टोटल लिखा है, हम टोटल पे आएंगे, आने बाद डबल क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर फील्ड में हमारा नहीं आया है जिस पे फार्मूला लगाना है, तो डबल क्लिक करते देखिए टोटल कमल यहाँ पर आ चुका है। यानी टोटल जो भी हमारा रहेगा कमल नाम के टेबल में लगने जा रहा है। और क्वेरी 6 प्रकार की होती है, लेकिन जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं वो अपडेट क्वेरी की यूज यहाँ पे किया जाता है। अपडेट पे हम आएंगे, आने बाद जैसे क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पर अपडेट 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अपडेट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पर लिख गया अपडेट 2। अपडेट 2 जब लिख जाता है तो अपडेट 2 के सामने जो रॉ है, इसी रॉ पे हम आएंगे। आने के बाद यहाँ से राइट बटन दबाते हैं
और राइट बटन दबाने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे से 3 नंबर पे लिखा मिल रहा है बिल्ड। अब बिल्ड कमांड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसे हम यहाँ पे आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से ये एक बॉक्स फिर खुल के आ गया है जिसका नाम है एक्सप्रेशन बिल्डर। अब एक्सप्रेशन बिल्डर के अंदर यहाँ पे कर्सर देखो चल रहा है, तो कर्सर यहाँ पे चल रहा है। हमको सबसे पहले पूछ रहा है कि आप जो फार्मूला लगाएंगे किस टेबल पे लगाएंगे, तो यहाँ लिखा टेबल्स। इस टेबल्स पे हम फिर आएंगे। आने बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हमारी टेबल का नाम है कमल। कमल पे जैसे क्लिक करें जितना रिकॉर्ड कमल के अंदर होगा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। देखिए हमने क्लिक कर दिया, पूरा रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आ गया है। लाने के बाद अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा है, इस फर्स्ट नंबर पे आपको करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करते हैं, देखो हमारा यहाँ पे आ चुका है प्लस का निशान। कीबोर्ड से प्लस लगा सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप यहीं से लगा सकते हैं। यहाँ भी देखो प्लस दिया गया, इस पर क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर पे डबल क्लिक। आपको ध्यान रखना है कि माउस से डबल क्लिक करना है, ट्रिपल क्लिक नहीं करना है। हमने डबल क्लिक कर दिया, फिर प्लस लगाते हैं। थर्ड नंबर डबल क्लिक, फोर्थ नंबर डबल क्लिक, फिफ्थ नंबर डबल क्लिक, सिक्स्थ नंबर डबल क्लिक, सेवन्थ नंबर डबल क्लिक। इतना करने के बाद लास्ट में प्लस नहीं लगाना, जब लास्ट वैल्यू हो तो उस पर प्लस नहीं लगाना है। और इतना करने के बाद यहाँ लिखा है ओके। अब जैसे ओके कमांड पर क्लिक करते देखिए हमारा यहाँ पर ओके हो जाता है। फार्मूला हमारा यहाँ पे लग के आ चुका है। फार्मूला अगर यहीं पे चेक करना है तो आप बगल वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। अगर बगल वाले कॉलम में क्लिक करने पे कर्सर आपका आ जाए तो समझ लेना हमारा बिल्कुल सही है, और ना आए अगर कोई मैसेज आ जाए तो समझ लो फार्मूला हमारा गलत है। तो हमने क्लिक कर दिया, फार्मूला बिल्कुल सही है। इतना करने के बाद अब यहाँ से क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज करेंगे फिर मैसेज आएगा। हमने क्लिक कर दिया, देखो फिर मैसेज आ गया। इसको हम यस कर लेते हैं, और यस करने के बाद पूछ रहा है क्वेरी क्या नाम दें। क्वेरी 1 ही नाम रखें, क्वेरी कोई नाम देंगे तो हम क्वेरी के ही नाम दे देते हैं जो क्वेरी हमने यूज किया है। UPDAT अपडेट हमने नाम दे दिया है। और अपडेट नाम देने के बाद यहाँ पे हमारे आने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब अगर हम कमल नाम का टेबल खोलेंगे तो जितना रिकॉर्ड हमारा होगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड जुड़ा ना होगा। ये देखिए इतना हमने कर लिया लेकिन रिकॉर्ड हमारा अभी भी जुड़ा नहीं, यानी बहुत ही कठिन ये प्रोग्राम आपको होता है स्टार्टिंग के लिए। और स्टार्टिंग का जब आप काम करोगे तब तक इसमें कठिन ही बना रहता है। इसलिए इस प्रोग्राम पे काम करने से पहले समझ के काम करना रहेगा। हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, क्वेरी को रन कराना है। तो जो अपडेट नाम की क्वेरी है इसको हमको माउस से डबल क्लिक करके रन कराना है। लेकिन कभी भी अगर क्वेरी को रन कराना तो टेबल आपका यहाँ पर खुला नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। हम यहाँ पे आए, आने बाद डबल क्लिक कर देते हैं। देखो ये आ गया है एस और यस, ऐसे क्लिक कर देते हैं। और कम से कम उतनी बार रन कराना जितनी बार फार्मूला लगाए हों। अधिकतम चाहे जितनी बार रन कराई कोई समस्या नहीं है। हमारा जो फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ एक बार लगा है, कम से कम एक बार रन कराएंगे। और अधिकतम चाहे ना रन कराएं, एक बार जो फार्मूला लगा है वो लगा है हमारा टोटल पे लगा हुआ फार्मूला। और क्वेरी रन कराने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस इंटर। अगर हम शिफ्ट दबा के इंटर दबा लेंगे तब भी क्वेरी रन हो जाएगी। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा फार्मूला आपने लगा रखा है तो आप क्या करना, शिफ्ट दबा के इंटर दबा देना। तो इसमें क्या होगा, फिर ये तेज़ी के साथ आपका रन कराता चला जाएगा। इतना करने के बाद अब अगर हम कमल पे आते हैं, आने बाद डबल क्लिक करते हैं, देखिए जितना रिकॉर्ड रहा पूरा हमारा जुड़ गया है। MS एक्सेस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर एक बार आपने फार्मूला लगा दिया, लगाने बाद फिर अगर कोई संख्या आप लिखेंगे तो दोबारा आपको फार्मूला कभी नहीं लगाना रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है कि आप एक बार फार्मूला लगा लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए फिर छुट्टी पा जाएंगे। एक बार मेहनत करें और पूरे साल के लिए छुट्टी, पूरे साल के हमेशा जीवन भर के लिए। जब तक फार्मूला रहेगा तब तक आपको फिर दोबारा फार्मूला नहीं लगा रहे। बस खाली क्या अपना काम करें, काम करने के बाद कुछ ना करें, टेबल बंद करें। टेबल बंद करने के बाद अपडेट पर आकर डबल क्लिक कर दें, यस यस, जितना रिकॉर्ड होगा पुनः फिर आपका जुड़ जाएगा। तो ये होता है MS एक्सेस प्रोग्राम में बिल्कुल स्टार्टिंग से MS एक्सेस प्रोग्राम को खोलना और MS एक्सेस प्रोग्राम के अंदर फाइल बनाना, और फाइल बनाने के बाद क्या कहते हैं उस पर काम करना। काम करने के बाद फार्मूला लगाना, फार्मूला लगाने के बाद ऐसे कर देते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद फिर क्लोज कर देते हैं। अगर कभी भी अपने कंप्यूटर पर आप बैठते हैं, कोई फाइल अपना बनाने के बाद दूसरे दिन अगर उस फाइल खोलते हैं तो कैसे खोलेंगे, आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलना है। मोर कमांड मिलता है, मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन में आपने अपनी फाइल को सेव किया वहाँ जाना पड़ेगा। तो हमारी फाइल लोकल डिस्क D में है और हमारी फाइल का नाम है आलोक। फाइल नेम यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर हम आएंगे। आने के बाद यहाँ लिख देंगे आलोक कर देते हैं। और आलोक करने के बाद यहाँ से आलोक कुमार .accdb यानी MS एक्सेस की फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है
वो .accdb होता है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे ओपन करते हैं फाइल देखिए हमारी खुल गई है। लेकिन जब भी हम कभी फाइल MS एक्सेस प्रोग्राम में दोबारा खोलते हैं तो उस पर क्या होता है, सिक्योरिटी लग जाती है। देखिए यहाँ लिखा है सिक्योरिटी वार्निंग। आपको सबसे पहला काम है सिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी हटाने के लिए यहाँ लिखा है ऑप्शंस। इस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। इनेबल दिस कंटेंट लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी हट चुकी है। जो टेबल बनाए थे आ चुका है। अगर टेबल में आपको जानना है कौन नंबर कौन टेक्स्ट में है तो आप इसी टेबल पे राइट बटन दबाएं, डिजाइन व्यू पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पूरा आपको फील्ड खुल के आ जाता है। और अगर फार्मूला किसी बच्चे को ना आए, नोट करना रहे तो ये जो अपडेट नाम जो क्वेरी का आपका नाम रहे इस पर आना है, राइट बटन दबाना है, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ फार्मूला लगा इस पर आकर फिर राइट बटन दबाएंगे, बिल्ड कमांड पे क्लिक करते हैं। जो फार्मूला आपको होगा यहाँ पे सामने आ जाता है। इस तरीके से MS एक्सेस प्रोग्राम में बिल्कुल स्टार्टिंग से हम टेबल बनाना सीखते हैं और जोड़ना सीखते हैं। थैंक यू।